तुरंत से बाहर निकलना होगा क्योंकि इससे आगे जाने के लिए पूरा स्पेस भी नहीं है। माधो सिंह भंडारी जी की जो संघर्ष की कहानी शुरू होती है वो इसी नदी से होती है। भंडारी पराक्रमी थे, गढ़वाल के राजा के सेनापति थे और वो ऐसे सेनापति थे जिन्होंने तिब्बत तक को हराया था। यहाँ से शुरू होती है माधो सिंह भंडारी के संघर्ष की अद्भुत कहानी। वीर माधो सिंह भंडारी एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हीं की जन्मस्थली और उनका जो कठोर तप जिस भूमि में हुआ है, आज हम उस भूमि की कहानी आप सभी लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। वैसे तो आपने वीरभड़ माधो सिंह की कई कहानियाँ सुनी होंगी और जनश्रुतियाँ भी सुनी होंगी, लेकिन उनमें से कुछ कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। उनमें से जो वीरभड़ माधो सिंह भंडारी की जो सबसे प्रचलित कहानी है वो उनके पुत्र से रिलेटिव की कहानियाँ हैं। कई लोगों के अनुसार वीर माधो सिंह भंडारी एक कुशल इंजीनियर थे जिन्होंने आज से 400 साल पहले इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया था जिनके सामने आज भारत की टेक्नोलॉजी भी नतमस्तक है। ऐसे महान पुरुष की धरती में आज हम आए हैं। सबसे पहले उन महान पुरुष को नमन करते हैं और आपको स्कूल की तरफ ले जाते हैं और उनकी कहानी से पूरा आपको रूबरू कराते हैं। माधो सिंह भंडारी जी की जो संघर्ष की कहानी शुरू होती है वो इसी नदी से होती है। आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं यह चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी इतनी गहराई पे थी और बीच में पड़ जाता है और उसी पहाड़ को खोदकर जो माधो सिंह भंडारी जी थे उन्होंने यहीं से खोदकर टनल को अपने गांव में ले गए थे। तो इसी नदी से वीर माधो सिंह भंडारी जी की पूरी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। तो आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पर से वीर माधो सिंह भंडारी जी ने अपने गांव के लिए टनल खोदनी शुरू की थी। चंद्रभागा नदी से ठीक 10 मीटर की दूरी पे हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा जिसको गढ़वाली में मंडोला नाम से जाना जाता था। और कहानी और जनश्रुतियों के अनुसार माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे वीर माधो सिंह भंडारी जी ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। ये जो पूरी नहर बनी है पूरे घनाघोर जंगलों के बीच बनी हुई है और यह ऐसा जंगल है जो आदमखोर बाघ का जंगल भी इसे माना जाता है। अगर मैं आप इस जंगल में और इस नहर को देखने आते हैं तो यहाँ के लोकल आदमी के साथ ही आएँ और यहाँ पे इधर उधर देख दुख के और जंगल में काफ़ी सावधानी से यहाँ पे आएँ।
यहाँ से शुरू होती है माधो सिंह भंडारी के संघर्ष की अद्भुत कहानी। यहाँ से जो ये सुरंग है ये लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक सुरंग बनी हुई है। ये ऐसी सुरंग है जो कि आज से 400 साल पहले की ये पुरानी सुरंग है, लेकिन आज भी अगर मैं इंजीनियर का अद्भुत नमूना इस सुरंग को माना जाता है। बड़े बड़े रिसर्च करने वाले और देश विदेश के इस अद्भुत सुरंग को आज भी देखने के लिए आते हैं। कोशिश करेंगे कि इस सुरंग के अंदर जाके, काफ़ी दूर तक अंदर जाके इस सुरंग का पूरा ओवरऑल व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम सुरंग के अंदर आ गए हैं, तो ये देख सकते हैं पूरी दीवारें भी आज भी बहुत मजबूत हैं और इस पूरी सुरंग को भाई साहब लगभग 400 साल हो गए। हाँ, 400 साल पुरानी 400 साल पुरानी है ये सुरंग। और आज भी इसका पूरा वो देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना अच्छा है और पूरा टिकाऊ है। और आज से 400 साल की जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी आज की इंजीनियरिंग के सामने एक अद्भुत नमूना है। तो आगे से हम आपको पूरी टनल को दिखाते हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं। भाई साहब अब तो सुरंग से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए पूरा स्पेस भी नहीं है और यहाँ आगे थोड़ा दम भी घुट रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर जितने हम आगे जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। और लगभग अभी हम सुरंग से लगभग 50 से 60 मीटर आगे हैं और यहाँ से सुरंग पे आगे जाना काफ़ी टफ है। भाई साहब चलो जल्दी जल्दी, भाई साहब बाहर चलो, यहाँ तो अब डर लगने लग गया है भाई जी। चलो 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 चलो। तो भाई साहब फाइनली हम बाहर आ गए हैं इस तरफ से और लगभग हम 50 से 60 मीटर ना भाई जी, 50 से 60 मीटर हम इस सुरंग के अंदर चले गए थे। और जब अंदर जाते हैं तो आपको एक अलग सी वाइब आती है और लगता है कि उस समय जो आज से 400 साल पहले जो उन वर्करों ने काम किया होगा उनको कितना कठिन परिश्रम और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और तभी आज भी इस कठोर परिश्रम को और वीर माधो सिंह के परिश्रम को हमेशा याद किया जाता है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जहाँ पे इस सुरंग का पहला हिस्सा यानी कि जो गांव के लिए जो हिस्सा जाता है उस तरफ का पूरा आपको ओवरऑल व्यू दिखाते हैं। तो चलते हैं आगे। अभी हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पे जहाँ पे टनल खत्म होती है। यहाँ से टनल खत्म होती है और नहर के माध्यम से पूरे गांव में पानी जाता है। जी, मेरा नाम सुरेश नौटियाल है। मैं पास के पौड़ी गढ़वाल ज़िले का निवासी हूँ और मैं इस जगह कई बार आ चुका हूँ। माधो सिंह भंडारी पराक्रमी थे, गढ़वाल के राजा के सेनापति थे और वो ऐसे सेनापति थे जिन्होंने तिब्बत तक को हराया था। बहादुर थे, योद्धा थे और उसके साथ साथ एक अच्छे किसान भी थे। और उन्होंने, जैसे कि जनश्रुति है, और उस समय में जब ये बहुत ही मुश्किल था, बहुत असाध्य था, उस समय में उन्होंने चंद्रभागा नदी जो उसके इस पहाड़ी के पीछे है वहाँ एक लंबी सुरंग बनाई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने बनाए, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे योद्धा थे, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं था। लेकिन जो मूल रूप का काम था इस पहाड़ी को काटना, उसमें सुरंग बनाना और वहाँ से पानी लाना, तो एक बड़ा मुश्किल और असाध्य कार्य था जो उन्होंने कई 100 साल पहले किया। ये तो बात हुई भूतकाल की। अब वर्तमान में आते हैं। मलेथा गांव आज जो ऐतिहासिक गांव है माधो सिंह भंडारी जी की वजह से है। और कभी यहाँ सूखी ज़मीन थी, लेकिन इस पानी के आने के बाद यहाँ सिरे बने, लोग संपन्न हुए, खुशहाल हुए, परिवार आबाद हुए और कई 100 साल तक उन्होंने माधो सिंह भंडारी के परिश्रम का फल भोगा।
वीर माधो सिंह की कहानियाँ, कई लोक कहानियाँ प्रचलित हैं और कई गाथाएं भी प्रचलित हैं। वीर माधो सिंह एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति, कुशल सेनापति और एक महान सेनापति होने के साथ साथ एक अच्छे किसान भी थे। उनकी 400 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी इस पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड को प्रेरणा देती है। उन्हीं के माध्यम से पूरा ये जो मलिथा गांव है, इसको पूरे विश्व में जाना जाता है। मलिथा गांव की यह कहानी और वीर माधो सिंह भंडारी की यह त्याग और तप और तपस्या की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री केदार।